सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज चौकी हसन आज हम पहुंचे हैं। न्यूज 360 डिग्री से मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योग और व्यवसाय से संबंधित उपक्रम के विषय में बातचीत कर रहा हूं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौकी हसन पंचायत के एक व्यवसायी जुड़ रहे हैं जो वर्तमान समय में निषाद मत्स्यिकी प्रशिक्षण संस्थान सह मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र के संचालक हैं, रामाशंकर प्रसाद निषाद जी। और जानने की कोशिश करेंगे रामाशंकर प्रसाद निषाद के द्वारा जो मछली बीज उत्पादन से संबंधित जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट है। पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको मेरे तरफ से और मेरे पंचायत के तरफ से पूरे सिवान वासियों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र में मेरी पुश्तैनी एक कार्यक्रम या कहिए व्यवसाय कहिए, इससे जुड़े हुए हैं और हमारे दादाजी से मैं प्रेरणा लेकर के ये काम शुरू किए और करते आ रहे हैं और अपने स्तर से जहां भी हो हर लोगों को सहयोग और इस काम के लिए करता हूं, प्रोत्साहित करता हूं। मत्स्यिकी की बात हो रही है तो वर्तमान बिहार सरकार इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। विज्ञापन और अखबार में एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार भी लगातार सरकार के द्वारा हो रहा है। आप बतलाएं कि सरकार अब जो है जगी है, आप बहुत पहले से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सरकार तो अब जगी है, लेकिन अगर पहले जगी होती तो बिहार की ये दशा नहीं होती। आप चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, हमारे बिहार से स्थिति बहुत दब थी। लेकिन मछली एक ऐसा व्यवसाय है, आपकी आज उसको कहाँ बैठा दिया, उसका आंध्रा का मछली हर मार्केट, हर बिहार, हर कोने कोने, हर भारत में जाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। मछली व्यवसाय से एक अनेकों फायदा है। एक तो पर्यावरण में जितना ये स्वच्छ रहता है उतना कोई भी व्यवसाय नहीं है। बिल्कुल। और पर्यावरण के अलावा ये आर्थिक स्थिति से भी सुदृढ़ है। जी, मछली जो व्यवसाय है, क्योंकि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि इसमें रुचि नहीं लेते हैं और सरकार उनको प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, प्रशिक्षण देती है कि कम से कम इस व्यवसाय में वो लोग अपना जो है योगदान दें, राष्ट्र का निर्माण करें, आर्थिक जो है अपना स्थिति जो है संतुलित करें। आप बतलाएं कि क्या इसमें नुकसान की संभावना ज्यादा होती है? देखिए, ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें नुकसान की बात ही नहीं है। हम कहेंगे कि ज्यादा दौड़ धूप वाले लोग हैं, जब बाहर जाते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी प्लान रुक जाएगी। अगर सरकार की असली मानसा है काम करने का तो तेलंगाना के तर्ज पर यहाँ व्यवस्था बनाए, आंध्रा के तर्ज पर यहाँ व्यवस्था बनाए। हम कहते हैं जब 12 आना, मैं दावे के साथ कहता हूँ जब 12 आना यहाँ पर बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सरकार के द्वारा जो ये पहल है अभी तक धरातल पर कितना मतलब सफल है? धरातल पर पहल तो सरकार कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे यहाँ जो हम लोग बैठे हैं और मैंने तस्वीरों के माध्यम से दिखलाया है और देख भी रहा हूँ कि बहुत व्यापक स्तर पर आपने इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किया है। जी जी। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना का निर्माण कैसे हुआ है और कैसे सरकार से आपको सहयोग मिला? देखिए, सबसे पहले तो शुरू में 2006 में एक डीएफओ थे हमारे, बहुत अच्छे सहयोग हमको दिए वो, लेकिन हम सरकारी योजना उस वक्त हमको नहीं मिला, नहीं आज तक मिला। आज एक ठोस सरकारी योजना मिला है जिसका तहत बायोफ्लॉक का काम निर्माण चल रहा है। और जहां तक सरकार की मानसिकता है, मानसिकता तो अच्छी है, लेकिन धरातल पर उतरे तब
हनु रह गई। देखिए ये व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है, हमने इंजीनियर, हमारे लड़का को इंजीनियर को छुड़ाकर कम व्यवसाय में लगाए। मत्स्य विभाग जी उद्योग में जी। बिहार एक रोजगार विहीन प्रदेश है। इस प्रदेश में मतलब देखा जाए कि कल कारखाना वगैरह वो कहीं मतलब नहीं है, जिससे कि मतलब जो युवा पीढ़ी है वो काम कर सके, वो पलायन ना हो। इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनका आर्थिक संतुलन बना रहे। देखिए युवा पीढ़ी को सबसे बड़ा बात है पहले प्रशिक्षण देना। सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं जी, अगर पलायन को रोकना है, बेरोजगार को बढ़ाना है, तो मत्स्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं और फैला करके प्रशिक्षण दे, ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण दे और ये व्यवसाय में करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, उनकी हर तरह का आर्थिक लाभ सहायता पहुंचाए। अगर साहब ईमानदारी पूर्वक और पहुंचाती है तो 75% मैंने पहले कह चुका हूं, 75% बेरोजगारी दूर हो जाएगी। रामाशंकर प्रसाद निषाद की पहचान इस क्षेत्र में एक उद्यमी के रूप में है और जो व्यवसाय इन्होंने स्थापित किया है मत्स्य उद्योग से संबंधित, निश्चित रूप से अगर इस तरह के उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और सरकार के माध्यम से वित्तीय सहयोग मिले तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। नौजवान जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, प्रशिक्षण उन्हें नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की है कि मछली पालन का जो क्षेत्र है या जो ये व्यवसाय है आर्थिक समृद्धि लाने वाला है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि सरकार वर्तमान समय में प्रचार प्रसार कर रही है, जागरूकता बढ़ा रही है, लेकिन यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। कहीं ना कहीं रामाशंकर प्रसाद निषाद का कहना है कि जो वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या नौजवान झेल रहे हैं, उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को मछली उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान बिहार सरकार के इस कार्यकलाप को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सरकार कितना कारगर काम कर रही है? सरकार का मानसिकता जो कथनी और करनी में अंतर है, कहती है कुछ लेकिन करती है कुछ। लेकिन अगर हम पहले ही बात बोल दी, अगर इसको बढ़ावा देना है तो डिवोटिव होकर करे काम, समर्पित भाव से करे। हनु हमने पहले कह दिया आखिर ये ऐसी व्यवसाय है, आखिर जो पलायन जब यहाँ हो रहा है, जब बाहर से कहीं हमारे बिहारी भाई जाते हैं तो वहां से खरीद जाते हैं, कहीं उधर से मारपीट लोग भगा दिया जाता है। हम ही कहते हैं जब 75% हमारी पलायन रुक जाएगी, 100 एकदम दावा के साथ कहता हूं मैं। बेरोजगारी पर भी काबू पाया जा सकता है और जो रोजगार के लिए नौजवान भटक रहे हैं उनको कहीं न कहीं रास्ता मिल जाए। अपने स्तर से 1000 मछुआरा समुदाय को प्रशिक्षण दिए हैं, अब प्रशिक्षण दे करके काम करवा रहे हैं। उन लोग की पहले की आर्थिक स्थिति देखिए और आज जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा, काफी बदलाव आया है, पता चल जाएगा। उनके पास एक झोपड़ी नहीं थी जो आज बिल्डिंग बनाए हुए हैं, उनके पास एक बच्चा पढ़ने के लिए किताब नहीं था, आज उसका बेटा MA BA कर रहा है जी। इसी व्यवसाय से जी। चौकी हसन ग्राम में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में आपने जो मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र को स्थापित किया है जी, आप बतलाएं कि यह कितने का लागत का है और जो बीज का उत्पादन होगा इसका मार्केटिंग जोन कौन कौन सा होगा? हमारे यहाँ मार्केटिंग जोन देखिए, ये लागत तो अभी तो ये तो 8.5 लाख का लागत है और इसका मार्केटिंग जोन पूरा बिहार है। जैसे कि हमारा यहाँ का प्रोडक्शन जब होता है, हमारा भागलपुर भी जाता है, समस्तीपुर जाता है, मुजफ्फरपुर जाता है, आपको छपरा सिवान और गोपालगंज, तो माने तो तीनों डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर करता है जी। इसके अलावा हम मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सप्लाई करते हैं। तो बिहार के विभिन्न जिलों में मछली बीज का आपूर्ति रामाशंकर प्रसाद निषाद के द्वारा किया जा रहा है और चौकी हसन गांव में इन्होंने मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र को स्थापित किया है। कहीं न कहीं जो इस तरह की कोशिश हो रही है यह अपने आप में बहुत ही साफ तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखला रहा हूं कि हमारे मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से
विशेष करके वैसे बेरोजगार नौजवानों के लिए कहीं न कहीं यह मील का पत्थर साबित होने वाला है आने वाले समय में, भविष्य में, कि अगर यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो मत्स्य उद्योग किस तरह से रोजगार के क्षेत्र में विकसित हो सकता है। इसकी यह तस्वीर चौकी हसन पंचायत से आ रही है। रामाशंकर प्रसाद निषाद हमसे फिर बात करेंगे। कब इसकी स्थापना हुई है? 2006 में जी। 2006 से निरंतर आप बीज उत्पादन में जी। कौन कौन से मछली के प्रजातियों का बीज यहाँ देशी और विदेशी टोटल बीज का उत्पादन होता है जी। आज के नौजवान पीढ़ी को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम तो वही संदेश देना चाहेंगे कि इस व्यवसाय से जुड़े, कहीं भटके ना। ये व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय है और उसको यहाँ जो भी अगर इस व्यवसाय में जुड़ता है, जहाँ हमको उसको ये मालूम हो कि हमको सहायता चाहिए तो हम उनको एकदम बेधड़क हम सहायता देने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं जो भी सुझाव मांगे हम सुझाव देंगे। कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर भी आपके द्वारा खुलने जा रहा है। जी जी, जी। कितना सत्य है? 100% सत्य है। किस तरह का उद्देश्य होगा? हमारा उद्देश्य तो वही होगा जो हमारे यहाँ जितने भी नौजवान लड़के हैं वो ये प्रशिक्षण प्राप्त करें, अपना व्यवसाय धंधा शुरू करें और दूसरे पर निर्भर न रहे। क्या ये पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग होगा या प्रखंड स्तर पर? प्रदेश स्तर पर होगा। प्रदेश स्तर पर, मतलब इतना बड़ा जो है जी। आप ये कार्यालय ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं जी। मछली बीज उत्पादन केंद्र चौकी हसन पहुंचने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण बेरोजगार नवयुवकों को अगर उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से मछली उद्योग का जो एक क्षेत्र है वो रोजगार के क्षेत्र में काफी कारगर भूमिका निभाएगा। और रामाशंकर प्रसाद निषाद के तरफ से जो कोशिश हो रही है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली मछली उत्पादन को लेकर के, इसी कड़ी में एक व्यक्ति जुड़ेंगे हमसे जो खुद रामाशंकर प्रसाद निषाद के प्रशिक्षण में, इन्होंने मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है मछली उद्योग को लेकर के। किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया और कहाँ आप अपना काम कर रहे हैं? मेरा काम बंगरा में है। बंगरा में? श्रीकांत बंगरा जी। तो इन्हीं के रामाशंकर जी के द्वारा वहाँ पे भी हमारा जो भी जैसे बताते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हम तो नए हैं इसमें। तो वहाँ मछली पालन का काम कर रहे हैं? हाँ, मछली पालन। तो आपका अपना तालाब है, पोखरा है या पहले से? लीज पे। लीज पर लिए है? लीज पे। कितने मतलब बड़े पैमाने पर वहाँ काम हो रहा है? वहाँ पे 20 बीघा जमीन दिया हुआ है। 20 बीघा। कौन कौन से प्रजाति के मछली आप वहाँ पर पालन कर रहे हैं? 6 प्रजाति का मछली है जिसका हम पालन कर रहे हैं। कौन कौन सा? IMC है 6 प्रकार का और एक पंगासी है। रामाशंकर प्रसाद निषाद के विषय में जानकारी आपको कैसे मिली कि इस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं? ये बहुत पहले से करते हैं और हमारे मतलब गांव के पास में ही है। एक ही मतलब पंचायत पड़ता है, टोला सिर्फ अलग अलग है। तो हम जानते हैं पहले से, ये काफी 20-22 साल से करते हैं शुरू से ही। इनको नॉलेज भी है अच्छा, तो इनसे ही हम नॉलेज लेकर और अपना काम कर रहे हैं।